नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ इस वक्त बाहरी दिल्ली के अंदर दीनपुर गांव लगता है। अगर आप नजफगढ़ से चलोगे तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दीनपुर गांव आ जाता है। दीनपुर गांव के अंदर ये मैं पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं, बैक साइड में सारे मकान हैं। अब मकान में आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाने का कारण है क्योंकि कुछ सरकार ने और कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है कि 20-25 मकान है जिनका नोटिस मिला है और निशान लग गए कि भाई इन मकानों को तोड़ा जाएगा। तोड़ने का क्या कारण है अभी यही लोग बताएंगे। इनसे जब मैं पूछूंगा तो सवाल करूंगा तो तोड़ने का कारण तो यही बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सब लोग टेंशन में है और परेशान है क्योंकि पिछले 400 साल से ये गांव बसा हुआ है और इनके मकान है कम से कम 400 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। इनके सपने जुड़े हैं, इनकी मेहनत जुड़ी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब जो है इन्हीं से संबंधित है और दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले थे। लेकिन एकदम से समय ने बदलाव लिया और इन पे विपदा आई है। क्या विपदा आई है, क्या परेशानी आई है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त रात के 10 बजे इस टाइम इकट्ठे हैं और परेशान है। इनको टेंशन है, यहाँ तक इन्होंने खाना तक नहीं खाया। दलित समाज से संबंधित है, एससी समाज से रिलेटेड है। और क्या हो गया जी आप लोगों के साथ? हमारे घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हैं जी। कितने पुराने मकान आपके? हमारे तो जब से गांव बसा जब से बैठे हैं यहाँ पे। कुल कितने मकान है? हमारे 6-7 घर हैं। कितने परिवार जोड़े? परिवार तो कई है जी, 35-40 का परिवार है जी। 35-40 परिवार है। तो और हमारे जी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। अब इसी हालात में एकदम से हमारे ऊपर ये विपदा आ गई। अब हम कहाँ भाग के लेके निकले इनको। हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी और समाज से भी कि भाई हमें सिर्फ दो मतलब ऐसा तो हो जाए कि हम अपना सामान निकाल सके। एकदम से हमारे ऊपर एकदम से विपदा डाल दी। और कहाँ निकले कहाँ निकले एकदम से क्या हो गया आप लोगों के साथ? अजी कुछ भी नहीं हुआ सर। ये जोड़ है यहाँ पास में, इसी की नपाई तुलाई में और बेवजह हमारे मतलब घरों को गलत नाप दिया इन्होंने। ये जोड़ की जगह है, ये सरकारी है? ये जी गांव गांव ग्राम सभा। फोन नंबर से ये कर रहा है ना मैं कुछ और कर रहा हूँ। अभी मत करना ये। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दयाचंद और गांव का रहने वाला हूँ। 80 साल मेरी उम्र है। दिल्ली गवर्नमेंट से क्लास 1 अफसर रिटायर हुआ हूँ। तो हमारे उसमें जो इनके पूर्वज थे उनसे मैं 5 पीढ़ी जो होती है 5 पीढ़ी उनके साथ में रहा हूँ। बोल चाल मतलब थी, भाईचारा था, प्रेम भाव था, सारा कुछ था। कि डिमार्केशन वगैरह जो कुछ भी हुआ है तो सरकार का निर्णय था। इसमें जो उच्च न्यायालय या न्यायालय उनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये प्रार्थना मेरी है कि किसी प्रकार से इनको गरीब आदमियों को किसी प्रकार की हानि ना हो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस प्रशासन से है, उच्च अधिकारियों से है और जो लोकल लीडर है उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी प्रकार से इनको किसी प्रकार का परेशान नहीं किया जाए। और पुनः निर्णय जो प्रशासनिक उसके होते हैं वो लेकर के और इनकी तरफ कोई ज़्यादा जो हानि हो रही है, क्योंकि लोग ये 5 दिन से भूखे बैठे हैं। किसी आदमी ने आकर के मतलब ये नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया नहीं, क्यों नहीं खाया। भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मतलब मदद करेंगे। किसी उसमें वैसे गांव सारा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो है जो प्रशासनिक निर्णय है, जो आदेश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या डीसी साहब के हों, तो उनका मैं नमन करता हूं, उनको सम्मान देता हूं। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि किसी प्रकार से इन लोगों की भलाई के बारे में सोचें और इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नमस्कार। अभी इन्होंने घर के कागज निकाले हैं, पेपर से सबके हाथ में और काफ़ी पुराने पेपर्स है जिन्होंने पहले जो जहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, जिनसे भी दरख्वास्त की है या कोर्ट के ऑर्डर नक्शा सब इनके पास है। एक एक करके जानकारी लेते क्या आपके हाथ में? देखिए सर, हम यहाँ पे करीबन 1687 से रह रहे हैं। ये देखिए हमारे पास प्रूफ है।
यहाँ पे जो कुआं था उसका भी प्रूफ हमारे पास है। हाँ जी, तो अब हमें घर से निकाला जा रहा है, तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है ये? ये हमारे को ग्राम सभा की जमीन में चुपाड़ की जगह दी थी जी, वाल्मीकि मंदिर की दी थी, वे भी ले लिया और चुपाड़ की बनानी जगह है भी वाल्मीकि मंदिर नहीं, बनानी है, चुपाड़ी में 2002 में दी थी, तो बनानी है अभी तक? नहीं बनाए नहीं, मतलब जगह दे दी थी, दे दी थी वापस ले ली। वापस ले ली? हाँ जी, किसने ली थी? गांव के ने लिए जी, गांव ने लिया, सरकार ने लिया? नहीं सरकार ने लिया, गांव के ने लिया। गांव के बगल में लिया। हाँ, यहाँ पे दी थी। तो उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगाई? नहीं जी, हाँ। तो आपके हाथ में क्या जी? जी हम लाल डोरे के अंदर हैं, ये इसका है और हमें जबरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है। जी आप ये है क्या, ये गुलाब के सीधे करो, सीधा करो। लाल डोरे का कि लाल डोरे के अंदर रह रहे हैं। तो उसका प्रूफ है? हाँ जी, तो उसके बाद भी आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, ये सब इतने परेशान कर रखे हम जी। एकदम से उन्होंने ऑर्डर दे दिया, कहाँ जाएं, कहीं जाने का और तो कुछ भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कहाँ लेके जाएं। तो अब देखो कुछ करो। ये इनके हाथ में नक्शा ही नहीं? हाँ जी, ये नक्शा है, ये देखो इसमें रोड वगैरह सब निकले हुए हैं और ये हमारे घर कहीं भी नहीं आ रहे इसमें, और फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब ये जो नक्शा असल में यही है बाउंड्री? हाँ जी यही है, ये पूरा नक्शा ये है। अच्छा, इसके जो बाहर जा रहा है वो आप लोगों के मकान उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हमारे मकान उसमें नहीं आ रहे हैं, गली में सरकार इस नक्शे को मान नहीं रही? नहीं, इसको बिल्कुल नहीं मान रही, तभी हमें नोटिस दिया गया है। ये तो सारा इसमें साफ साफ लिखा हुआ, खसरा नंबर भी लिखा है उसका? हाँ जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, हमारे पास प्रूफ है, फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ है हमारे पास। लाल डोरे की जमीन आपके हाथ में क्या है? ये जी लाल डोरे की है जी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप? हमने कहना चाहो हम कित जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारे सिर का आदमी नहीं मेरे का, तो हम अपने बच्चों ने छोटे छोटे ने कित लेकर जाऊंगी। ये लाल डोरे कागज है। तो आप लोगों के मकान में लाल डोरे में आते हैं? लाल डोरे में जी हमारे मकान का देते हैं, हमारे बड़े बड़े रह गए ले गए। अब लोग बताओ, हम अपने बच्चों ने कहाँ लेकर जावा जी, ये बताओ। सिर्फ हम तो ये चाहते हैं कि ये मकान भी बचे रहे और जोड़ की जो जगह है वो इतनी ही रहे जितनी इसमें दिखा रखी है, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हमारे मकान ना टूटे, हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अब ये तो जी जबरदस्ती निकालने वाली बातें हो रखी हैं, जबरदस्ती निकालेंगे हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे हम कहीं भी? हमारे पास तो रहने के लिए कहीं ठिकाना भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? ठीक, ये बताओ हम कहाँ निकलेंगे अपने बच्चों को लेके? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हमें नोटिस दिया गया है। अच्छा, नोटिस है? ये नोटिस दिया गया हमको शुक्रवार को, और शनिवार और संडे की हो गई छुट्टी। अब जी 2 दिन, शुक्रवार रात को आया ये, यहाँ पे लगा के गए हैं, और 2 दिन की छुट्टी हो गई। फिर सरकारी 2 दिन की छुट्टी हो गई, उसमें हमें कोई कोशिश करने का कोई भी मौका नहीं मिला। अब एक बताओ, हम इतनी जल्दबाजी में अपने बच्चों को कहाँ लेके निकले? हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि हम अपने बर्तन तक तो उठा ले या कुछ भी कर ले, कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है जी। अरे क्यों जाए हम अपना घर छोड़ के, कैसे चले जाएं? हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम निकलेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ होता ना तो प्रशासन, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, हम मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा, फिर हमारे घर तोड़े जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, हमारे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके क्या रोड पे, लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। हमारे पे चढ़ाओ पहले बुलडोजर, फिर हमारे घर टूटेंगे बाद में। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को आगे लिटा देंगे। हमारी जमीनें कैसे तोड़ सकते हैं? हम नहीं छोड़ेंगे जी जमीन कती हुई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते चाहे हम मर जाए सारे प्रूफ हैं हमारे 20-25 घर है, चाहे हम सारे मर जाए, लेकिन हमारे हम नहीं पास छोड़ेंगे मकान अपने, हर चीज का। अब की जमीन है ये, अब इस ग्राम सभा कह रहा है कि ये पूरी नहीं बैठ रही, पूरी नहीं हो रही अच्छा, है। इसको बढ़ाना चाहते हाँ हैं? जी, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और ये हमारे जब पूर्वज शुरू से रह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ये सरकारी में रह रहे हैं, वो बिल्कुल हमें गलत ठहरा रहे हैं। सरकार ये कह रही कि आप लोग सरकारी जगह पर रह रहे हैं? हाँ, सरकारी जगह बता रहे हैं इसको, ये ग्राम सभा की ग्राम जगह सभा है, की जगह तो बता रहे सरकारी जगह तो ग्राम सभा की जगह तो ग्राम सभा जी, की ना, ग्राम सभा तो की आप जगह लोगों बता के रहे हैं। कागज भी तो होंगे ना? कागज है हमारे पास, सारे सबूत हैं, लेकिन उनको कोई भी मान्य नहीं दे रहा। ये नपत पहले हुई थी, वो ठीक हुई थी, हम उस पर खुश थे, लेकिन पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया, इसका कोई वो नहीं आ रहा सामने। और फिर हमें एकदम से पता चला है
ये कल परसों में ही पता चला हमें कि एकदम से हमारे वही 2 दिन का टाइम दिया गया हमको। 2 दिन का टाइम? 2 दिन का टाइम। और सर हम ये तो हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं इन 2 दिनों में हम क्या कर लेंगे। ठीक, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि ये पर्चा लगा दिया है भाई, एक दिन क्या आए लिखा डेमोनेशन, पर्चे पे क्या लिखा? ये लिखा है कि भाई मंडे को 11 बजे आएंगे और भाई ये मकान टूटेंगे, वहाँ निशान दे गई है। तो जगह खाली करने के लिए समय भी नहीं दिया? नहीं सर, बिल्कुल समय नहीं दिया सर, 2 दिन की छुट्टी थी, हम कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सके। कौन आए थे, एमसीडी वाले, डीडी वाले? नहीं, ये पुलिस वाला एसडीएम आई थी जी, एसडीएम आई थी और उसके साथ जो और 2 थे पटवारी उटवारी जो भी होते हैं वो आए थे, उन्होंने करा जी। हमें कोई भी पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिला सर। ठीक, बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे घर बने रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे मकान बचने बस चाहिए हमारे और कुछ मकान भी नहीं बचे है। रहें। हमारे को कुछ नहीं चाहता ना, हमारे गांव की साथ दंगा प्रसाद करना ना, हमने किसी से दुश्मनाई और कद्दे के रहने वाले हैं यहाँ पे। हमने किसी से कोई दंगा प्रसाद नहीं करना। गली रास्ता थोड़ा दे दो लेकिन मकान मत तोड़ो तो हमारे। पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ जी। अब क्यों हो रहा है ऐसा? 50 साल तो मेरे को हो गए अच्छा, यहाँ तो अब ऐसा क्यों होने लग रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? कुछ तो कोई कारण दिक्कत नहीं आ रही जी, कुछ तो कारण होगा। कोई कारण नहीं हमारे साथ। गांव की आपस की रंजिश में हमारे को पीस रहे बीच में, वाल्मीकियों को पीस रहे बीच में। अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन किसके साथ लड़ रहा है और कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसको पीस रहा है, और हमारे बेफालतू में ये आया सब। ठीक, हम तो ये भी नहीं जानते। तो सरकार से आप चाहते क्या? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जी हमारे ये मकान बचे रहे। सर हमारे पास इतनी जगह नहीं है, 400 500 गज, कुल मात्र 50 गज जगह होगी, ये आप नाप सकते हो और आप इनको देख सकते हो। और ये भी नीचे पड़े हुए हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनको बना भी ले। ठीक है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बात और भी पूछते हैं। जी मैम बताइए आप। नमस्ते। लगभग 2006 से चला हुआ है, 2 बार डिमार्केशन हो गई। 2009 में हुई। 2009 में डिमार्केशन के अकॉर्डिंग ये घर जो है ये डिमार्केशन में नहीं थे। उसके बाद फिर 2014 में डिमार्केशन हुई। डोंट नो 2014 के बाद जो डिमार्केशन हुई, इन घरों को जो ज़मीन है, ग्राम सभा लैंड है, उनमें ले लिया गया और इसके खिलाफ इन लोगों ने अपील की हाई कोर्ट में। और अपील के बाद फिर इनको स्टे मिला कि भाई जो डिमार्केशन है, जो पहले फर्स्ट डिमार्केशन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो ज़मीन है वो पूरी की जाए ग्राम सभा की। लेकिन अभी जो 23 आज शायद 23 तारीख है, 2 दिन पहले एसडीएम आती हैं, एसडीएम महोदया आती हैं और निशानदेही जो है डिमार्केट करके चली जाती है और उनमें इन लोगों के घरों को विशेष रूप पे निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं और मेरा मानना ये है कि किसी के घोंसला तोड़ना, किसी का घर तोड़ना बिल्कुल नाजायज़ है। उसके फिर जितने भी ये लोग हैं उनकी तरफ से मैंने अपना मत रखा कि कुछ टाइम मिला जाए ताकि हम अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकें। और कल हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि बाबा अम्बेडकर के संविधान पे मेरे को पूरा विश्वास है कि इनके लोगों के घर नहीं टूटे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है इनके पक्ष में निर्णय देगा। और जो ज़मीन है, ग्राम सभा लैंड है, जिन्होंने हथियाई हुई है ये ज़मीन, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और निष्पक्ष रूप से न्यायालय इनके फेवर में फैसला देगा, क्योंकि बहुत पुराने मकान हैं। लगभग आज जब हम बात कर रहे थे तो एक बुजुर्ग थे, उनका कहना ये था कि लगभग 300-400 साल पहले इनके बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे थे। अगर इतने साल पुराने मकान हैं तो कैसे मैं मान लूँ कि ये ग्राम सभा लैंड होगी। तो मेरा पूरा मानना ये है कि ग्राम सभा लैंड ये ना हो के इस पर दोबारा से प्रशासनिक रूप से कार्यवाही की जाए और जो 2006 में डिमार्केशन हुई थी उसको एक बार दोबारा से रीड आउट किया जाए और फिर जो है निर्णायक निर्णय दिया जाए। अपनी तरफ से एक बार अपनी जो मत है वो सुप्रीम कोर्ट में रख पाएं। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पे गांव के लोग जिन्होंने अपनी बातें बताई कि इनके मकानों को तोड़ने का नोटिस और निशान लग चुके हैं। 2 दिन का समय था, लेकिन 2 दिन के समय में ये कहीं पे अपील कर भी नहीं सकते थे क्योंकि छुट्टियाँ भी थी 2 दिन की। और उम्मीद इनकी सरकार पे टिकी है और कोर्ट पे टिकी है। आगे देखते हैं ये क्या कदम उठाते हैं या सरकार जो डीएम साहब है इनके खिलाफ क्या कदम उठाते हैं, तो अभी 2 दिन के बाद पता लगेगा। तब तक आप वेट कीजिए। ये भी अपने मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करें, लोगों से संपर्क करें ताकि
ये दिक्कत इनकी ख़त्म हो जाए। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़। अगर कोई इनसे मदद करना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है या कोई इनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, तो इस गाँव में आकर वाल्मीकि बस्ती है, यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में आके लोगों से संपर्क कर सकता है और जानकारी ले सकता है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मदद कर सकता है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।